हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे यहाँ पर सर्कल एंड टेंजेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। थोड़े बहुत तो हमने कर लिए थे पहले, आज कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड एक्स वाई आर पैरेलल टेंजेंट। दो आपकी पैरेलल टेंजेंट है पी क्यू एंड एक्स वाई। क्यू आर टी आपके 30 डिग्री का, तो क्यू आर टी आपके 30 डिग्री का है। देन फाइंड द एंगल टी एस वाई, मतलब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है टी एस वाई। तो जब भी अगर आपके पी क्यू और एक्स वाई दो आपके पैरेलल टेंजेंट लाइन है, आर इस पी क्यू लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एस आपके इस एक्स वाई लाइन का वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो आर एस आपका डायमीटर हो गया, और डायमीटर के दोनों एंड पर हमेशा पैरेलल टेंजेंट होती है। तो देखो कि जैसे यहाँ पर ज्वाइन किया तो आपके फर्स्ट एंगल जो गिवन है वो लिखो आप, तो ये एंगल टी आर क्यू या क्यू आर टी, वो आपके कितना है 30 डिग्री का है। तो क्यू आर टी आपके 30 डिग्री का हो गया। अब जब भी हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी ओआ लाइन है वो आपकी परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू पर। जो आपकी ओआ लाइन है वो आपकी परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। इसका मतलब ये होगा कि ओ आर क्यू आपके 90 डिग्री का हो गया। अब इसी ओ आर क्यू में आपके दो एंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका ओ आर टी और एक आ रहा है आपका टी आर क्यू। तो एक तो आपका आ रहा है यहाँ पर ओ आर टी प्लस एक आ रहा है आपका टी आर क्यू। तो यहाँ पर देखो कि ओ आर टी आपको पता नहीं है, तो ओ आर टी का ओ आर टी प्लस टी आर क्यू की वैल्यू आपको पहले से पता है 30 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हम ओ आर टी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, प्लस का 30 इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब आपके ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। अब ओ आर टी को हम एस आर टी भी ले सकते हैं। एस आर और टी कितने डिग्री का हो गया आपके, 60 डिग्री का हो गया। ये तो आपका एस आर टी एंगल है, लेकिन आपको एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पर टी एस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स वाई आपकी टेंजेंट है और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये आपकी लाइन है, तो ये इसकी कॉर्ड हो गई सर्कल की। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो आपका एंगल बनेगा टी एस वाई, वो आपकी किसके इक्वल होगा, इसी कॉर्ड के थ्रू बनने वाले एंगल के। तो इसी कॉर्ड के थ्रू कौन सा एंगल बन रहा है, एस आर टी बन रहा है। इसका रीजन हो जाएगा आपका एंगल ऑन द एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। तो इसका मतलब ये होगा भी एंगल टी एस वाई इक्वल टू एस आर टी की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री की। तो ये आपका एंगल आ गया टी एस वाई। इसका मतलब ये 60 का है तो ये भी कितना ही होगा, 60 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है, तो दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो तो वो आपके होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें बोला भी एक रेडियस आपके 5 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस आपके 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले जो सर्कल की जो रेडियस है वो आपके 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल की रेडियस है।
तो ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच टच द स्मॉल सर्कल। आपको उस सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। टच करे इसका मतलब ये हो गया कि ए बी आपकी टेंजेंट हो गई छोटे वाले सर्कल की। तो यहाँ पर मैं पहले ये लिखूं कि ए बी इज टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल। तो स्मॉल सर्कल के हो गए, तो ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, जिसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर एम। तो ओ एम आपके परपेंडिकुलर, जब भी हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो वो आपके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये होगा जो आपका ओ एम वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ तो ए ओ एम आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट हैंड ट्रायंगल हो गया, तो इसका मतलब देखो आपको ओ ए पता है, ओ एम पता है, तो ए एम निकाल सकते हैं ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड पता है तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं फ्रॉम पीटी से। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। उसको हम लिखते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेनस कौन सी आपकी, ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ एम तो ओ एम का स्क्वायर प्लस बेस आपका ई एम तो ई एम का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू आपकी 5 है तो 5 का स्क्वायर, ओ एम आपके 3 है तो 3 का स्क्वायर, ई एम आपको पता नहीं तो ई एम का ई एम स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ई एम का ई एम स्क्वायर। तो यहाँ से हम ई एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 का 25 प्लस का 9 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 9 इक्वल टू ई एम स्क्वायर। तो 25 में से 9 कैंसिल हो गई 16। तो यहाँ से आपके ई एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16। तो ई एम की वैल्यू क्या आ गई √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। तो हमें पता चल गया भाई ई एम की वैल्यू आपके 4 है। तो अब देखो ई एम जब भी हम सेंटर से कोड पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करते इसका मतलब ई एम और एम भी क्या आपके इक्वल है। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ई एम इक्वल है यहाँ पर एम बी की, परपेंडिकुलर drawn to the center of chord, bisect the chord। हमने ये बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ chord bisect the chord। तो ए एम आपका 4 है तो एम बी भी कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ए बी कोड की। कैसे, ए एम प्लस एम बी। ए बी लाइन है वो ए एम और एम बी से में, तो यहाँ पर ए एम 4 है और एम बी भी कितना है 4 है। तो 4 + 4 कितना हो गया आपके 8 सेंटीमीटर हो गया। तो कोड ए बी की लेंथ क्या आ गया आपकी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या सर्कल टच द ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल है जो आपके क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को क्या कर रहा है टच कर रहा है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ इंटरनल एंगल मेड बाय द ऑपोजिट साइड। अब ऑपोजिट साइड के थ्रू जो सेंटर पर जो आपका एंगल बनेंगे, मतलब ए बी के थ्रू सेंटर पर आपका ये एंगल, कौन सा EOB, और
डीसी लाइन की इसी AB की अपोजिट साइड आपके DC है, तो इसी के थ्रू सेंटर पर एंगल आपका ये होगा। कौन सा ये है? तो अपोजिट साइड के थ्रू जो सेंटर पर जो आपके एंगल बन गए, वो दोनों एंगल आपके कैसे सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है आपके 180 डिग्री। तो दो एंगल जिनका सम 180 हो, तो आपको ये प्रूव करना है कि EOB और COD का सम कितना है, 180, या फिर BOC और AOD का सम आपके 180। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे हम। गिवन ये है क्या, सर्कल टच ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टू प्रूव तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर AOB प्लस COD वो आपके 180 डिग्री, या तो ये प्रूव करो या फिर आप करो यहाँ पर AOD प्लस BOC इक्वल टू 180। दोनों में से कोई भी आपको एक प्रूव करना है। अगर एक प्रूव कर देते हैं तो दूसरा हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर O को P से, O को Q से, O को R से और O को S से। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP OQ OR और OS। तो हमने सभी सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जैसे यहाँ पर ज्वाइन किया तो देखो कि आपके सेंटर पर एंगल बन रहे हैं। आपके कौन कौन से एंगल बन रहे, एक तो आपका ये एंगल बना 1, ये बना आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एंगल बन गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन से दो ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल बन रहे AOP और AOS, ये आपका O है। तो इन ट्रायंगल AOP एंड AOS, अब ये दो ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि मुझे प्रूव पहले ये बताना पड़ेगा एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, इक्वल है। सेंस सिमिलर हम करेंगे भी, यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, 4 और 5 इक्वल है, 6 और 7 इक्वल है। तो EOP एंड EOS लिया, कौन कौन से पार्ट्स आपके इक्वल है कॉन्ग्रुएंट में, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे AP इक्वल है यहाँ पर ES के। क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपकी AO कॉमन आ रही है आपकी, कॉमन। OP इक्वल है OS के, क्यों, क्योंकि रेडियस है। किस रूल से हो गई, ये आपको गया बाय SSS, मतलब साइड 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 रूल से। तो शॉर्ट ट्रायंगल EOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EOS।
अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के। क्यों? बाय सिंप्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमने ये प्रूव कर दिया भी एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है, दोनों एंगल को इक्वल किया। अब हम सिमिलर लिखेंगे यहाँ पर इसी तरह 2 और 3 भी क्या होंगे? इक्वल। इस सी पॉइंट से आपके दो एंगल 4 और 5, और इस डी पॉइंट से यहाँ पर दो सेंटर पर कौन 6 और 7। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सेंटर पर आपके 8 एंगल बनने टोटल, और एक ही पॉइंट के अराउंड आपके जो भी एंगल बनते हैं उनका सम आपका होता है 360 होता है। तो सेंटर पर आपका एंगल बन रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सभी का सम कितना है आपका? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल अराउंड पॉइंट। यहाँ पर रीजन ये लिखेंगे सम ऑफ एंगल अराउंड ऑफ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो जैसे क्या देखो कि आपको तो प्रूव करना है कि EOB और DOC का सम आपके 180 है। तो AOB और COD में आपके कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 1, 2, 6, 5। तो इसके अलावा आपको कोई एंगल नहीं देखना है। 1 है तो 1 रिक्वायर्ड है, 1, 2 आपको चाहिए, यस, 3। अब 3 नहीं चाहिए तो 3 किसके इक्वल है? 3 इक्वल है 2 के, प्लस 4 किसके इक्वल है? 4 इक्वल आपके 5 के, प्लस 5 का 5, 6 का 6, प्लस 7। अब 7 आपको नहीं चाहिए तो 7 किसके इक्वल है? 6 के, और 8 किसके इक्वल है? 1 के, इक्वल टू 360। जैसे आपने यहाँ पर लिखा देखो कि सारे एंगल आपके डबल हो रहे हैं, एंगल 1 और ये एंगल 1, तो ये तो आपको हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 2 और एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, प्लस एंगल 5 और एंगल 5 ट्वाइस ऑफ एंगल 5, प्लस एंगल 6 और एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 6, इक्वल टू 360। 2 आपके सब में कॉमन आ रहा है तो 2 मैंने बाहर लिख दिया, बाकी क्या एज इट इज 5 प्लस 6। 2 आपके मल्टीप्लाई में कहाँ गया? डिवाइड में। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180। अब देखो कि एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? AOB लिख सकते हैं, प्लस एंगल 5 और एंगल 6, तो एंगल 5 और एंगल 6 COD लिख सकते हैं, इक्वल टू 180। आपको यही प्रूव करना था कि भाई ऑपोजिट साइड के थ्रू जो सेंटर पर एंगल बनेंगे उनका सम कितना होता है? 180 होता है। बस हो गया आपके प्रूव। फिर आप सिमिलरली ले सकते हो। यहाँ पर सिमिलरली सेकंड कौन सा आपके? EOD और BOC, इक्वल टू 180। तो ये आपके तो हमने देखा कि सर्कल एंड टेंजेंट में जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करी थी। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है।